जो हमें ले जाएगा हजारों साल पीछे। जी हाँ, आज हम जानेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये सिविलाइजेशन इंडिया की सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशंस में से एक है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम खोलेंगे हड़प्पा के सीक्रेट्स, वो भी फुल फन में। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम की। ये सिविलाइजेशन कब थी, क्या आपको पता है? देखो, ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1750 बीसी तक थी, मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले। अब आप सोच रहे होंगे, इतने पुराने टाइम की बात कैसे पता चली? अरे, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई में जो चीजें पाई हैं, जैसे कि बर्तन, मोहरें, बिल्डिंग्स के टुकड़े, उनसे हमें पता चलता है। ये सबूत बताते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कितनी डेवलप्ड और रिच थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हड़प्पा के लोग घोड़ों को जानते भी थे, लेकिन रुको जरा, प्रूफ कुछ और ही कहता है। गुजरात में एक जगह है सुरकोटदा, यहाँ घोड़ों के स्केलेटन्स मिले हैं। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन में घोड़े यूज होते थे। अब ये किस काम के लिए यूज करते थे, ये अभी तक एक सीक्रेट है। क्या वो लड़ाई में यूज करते थे या फिर सिर्फ राइडिंग के लिए, ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलो अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है कालीबंगन। यहाँ से हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि खेत जहाँ हल चलाया गया हो, जो बताता है कि हड़प्पा के लोग खेती में एक्सपर्ट थे। गेहूं और जौ ही नहीं, बल्कि कॉटन भी उगाते थे। कालीबंगन एक इंपॉर्टेंट सेंटर था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कॉइन्स भी यूज होते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कॉइन्स ज्यादातर सेल खड़ी से बने होते थे और इन पर अलग अलग पिक्चर्स और सिंबल्स बने होते थे। कुछ कॉइन्स पर तो जानवरों के पिक्चर्स भी मिले हैं। ये कॉइन्स उस टाइम के बिजनेस की कहानी बताते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक और खास बात, और वो है ब्रॉन्ज। हड़प्पा सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। उन्हें ब्रॉन्ज से टूल्स, वेपन्स और बर्तन बनाने आता था। ये दिखाता है कि वो धातु विज्ञान में कितने आगे थे। हड़प्पा के लोग सिर्फ खेती ही नहीं करते थे, बल्कि बड़े बिजनेसमैन भी थे। वो दूर दूर तक बिजनेस करते थे। मेसोपोटामिया जैसे देशों से उनके बिजनेस रिलेशंस थे। वो यहाँ से कॉटन, गेहूं, जौ और बीड्स जैसी चीजें एक्सपोर्ट करते थे और बदले में गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स इंपोर्ट करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग सिटीज में रहते थे। और वो भी क्या सिटीज! उनके सिटीज वेल प्लान्ड और सुंदर होते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिटीज इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन सिटीज में ड्रेन्स, पब्लिक बाथ्स और अनाज रखने की जगह जैसी फैसिलिटीज थीं, जो दिखाती हैं कि उनका नगर नियोजन कितना अच्छा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग अपने घर ब्रिक्स से बनाते थे, और वो भी पक्की ईंटों से। ये ब्रिक्स सूखी मिट्टी से बनती थीं और इन्हें भट्टों में पकाया जाता था। उनके घर बहुत ही सुंदर और स्ट्रांग होते थे। कुछ घरों में तो 2 फ्लोर्स भी होते थे। क्या आपको पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग दुनिया के फर्स्ट लोग थे जिन्होंने कॉटन उगाना शुरू किया था? और तो और वो इसे सिंडन कहते थे, जिसका मतलब है सिंध से मिला। कॉटन उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्रॉप थी और वो इससे कपड़े और रोब्स बनाते थे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हमें इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? इसका क्रेडिट जाता है एक ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को। उन्होंने 1921 में हड़प्पा जगह की खुदाई की और इस इमेजिंग सिविलाइजेशन को दुनिया के सामने लाया। उनके इस कंट्रीब्यूशन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलो अब चलते हैं गुजरात के एक और इम्पोर्टेंट हड़प्पा के टाइम की जगह, जिसका नाम है लोथल। लोथल एक पोर्ट सिटी था, मतलब एक ऐसा सिटी जो सी के किनारे होता है और जहां शिप्स आते जाते हैं। यहाँ से हमें एक पोर्ट के रिमेन्स मिले हैं, जो बताता है कि हड़प्पा के लोग सी बिजनेस में भी एक्सपर्ट थे। लोथल से हमें कुछ पैमाने, स्केल्स भी मिले हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हड़प्पा के लोग नापतोल में भी काफी अच्छे थे। ये स्केल्स शेल्स, आइवरी और कॉपर जैसी चीजों से बने होते थे। ये उनकी साइंटिफिक थिंकिंग और एक्यूरेसी दिखाता है। दोस्तों, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ये फैक्ट्स हमें इस ग्रेट सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। ये सिविलाइजेशन हमें ये सिखाती है कि सुव्यवस्थित जीवन, सिटी प्लानिंग, बिजनेस और आर्ट में हमारे पूर्वज कितने आगे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। थैंक यू।